Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, a small magnetized needle P is placed at the origin of XY plane with its magnetic moment pointing along the y-axis. Another identical magnetized needle Q is placed in two positions one by one. Case 1 at A0 with its magnetic moment pointing along x-axis. Case 2 at 0A with its magnetic moment pointing along y-axis. A part, in which case is the potential energy of P and Q minimum. B case, in which case is P and Q not in equilibrium. Justify your answers. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास equilibrium of a magnetized needle. Equilibrium of a magnetized needle. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल है पी जो कि ओरिजिन पे रखी गई है एक्स वाई प्लेन। ये है हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन। यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई है जिसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसका साउथ पोल होगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। सो हमने एक आइडेंटिकल नीडल को रखा है। एक बार फर्स्ट केस में हमने उसको रखा है ए जीरो पॉइंट, मतलब कि एक्स एक्सिस पे रखा गया है ए जीरो, और वो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है नीडल, मतलब कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्स एक्सिस की तरफ है। केस 2 में हमने मैग्नेटिक नीडल जो है आइडेंटिकल उसको वाई एक्सिस पे रखा है, यहाँ पे 0 ए पोजीशन पे, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो हमको बताना है फर्स्ट पार्ट में कि किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारे पास फर्स्ट नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे भी, इस एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो दूसरी नीडल है वो एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगी, तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब इस ए पॉइंट पे, ये हमने ए पॉइंट मान लिया, ये हमने बी पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट पहली नीडल के अकॉर्डिंग इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ए पॉइंट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन। सो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास नीचे की तरफ। कहाँ होगी? नीचे की तरफ। और हमारे पास जो ऊपर वाला केस है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कहाँ होगी? वो होगी हमारे पास ऊपर की तरफ। कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ऊपर जा रही है। सो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम वैक्टर डॉटेड विद बी वैक्टर। तो अगर हम ए नीडल की बात करें, ए नीडल की बात करते हैं, सो ए नीडल के केस में थीटा जो है, एंगल बिटवीन एम वैक्टर एंड बी वैक्टर, वो है हमारे पास 90 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस एम बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0। बी नीडल जो है, बी नीडल के केस में थीटा जो है हमारे पास, थीटा इज 0 डिग्री, पैरेलल है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। सो ये हो जाएगा माइनस एम बी। तो एक केस में 0 आ रही है और एक केस में हमारे पास नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वाली कम होगी। सो केस 2 विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको सेकंड पार्ट में बताना है कि कौन से केस में पी और क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं है। पी और क्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब उनके पास नेट टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स जो है वो क्या लगे? 0 लगे। सो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। हमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम वैक्टर क्रॉस विद
बी वेक्टर। सो ये हो जाएगा हमारे पास एम बी साइन थीटा। सो अगर हम केस वन की बात करते हैं, केस वन में क्या है, दोनों जो हमारे पास मतलब ए पॉइंट पे हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच में एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एम इंटू बी, साइन 90 की वैल्यू है 1। फिर केस टू में क्या है, केस टू में एंगल 0 डिग्री है, सो टॉर्क क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, सो टॉर्क 0 हो जाएगा। सो जहां पे टॉर्क 0 है वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे टॉर्क 0 नहीं है वहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सो केस टू विल हैव इक्विलिब्रियम, वहां पर P और Q आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।